अम्मा जाना, बाबा जाना, चिचान्या, मुमान्या, बुजुर्गा, जवाना, भाया, सहेलियाँ, आप सबको बशीरा का मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिनहा व लियदरिबना बिख़ुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा जाना, बाबा जाना, चिचान्या, मुमान्या, बुजुर्गा, जवाना, भाया, सहेलियाँ, आप सबको बशीरा का मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं आपके सामने इसलिए ठहरूँ कि हमारे माँ भाना, चिचान्या, मुमान्या को अल्लाह रसूल के कुछ प्यारे प्यारे बातें सुना सकूं। बैकुआ को ऐसे मौके बहुत कम मिलती जी। कई को कहते हो आदमियाँ ही तो इनो बैकुआ को घर में रोबोट मशीन की तरह खाली कामा में लगा को रखनी। देखो कत्ते बैकुआ ही देखो आदमियाँ से ज़्यादा बैकुआ थे आज के प्रोग्राम में। मैं हमारे बुजुर्गा, जवाना, भाया की हाथ जोड़ को गुजारिश करतूँ कि बैकुआ को खाली मांजने, धोने, पकाने के लिए ही न को समझो जी। इनको भी जन्नत में ले जाने वाले कामा करने दो। चलो अब मैं असल बात की तरफ आतूँ। आज की मेरी पूरी तकरीर बैकुआ के वास्ते है, इसलिए बैकुआ काना ससे की तरह खुले रख ले को सुनो, लेकिन अदना बंद न को कर लो भी, तुम्हें भी सुनो। कभी तुम्हारे घर में इनो कौन सी भी बात बिसरे का तो तुम्हें याद दिलाते। देखो जी माँ, अल्लाह ताला औरतों को बहुत इज्जत वाली बनाया। औरत को अलग अलग उम्र में अलग अलग रूप दिया। बेटी है तो रहमत बनाया, भान है तो घर की इज्जत बनाया, बीवी को हमदर्द बनाया। क्या बनाया? हमदर्द बनाया। हमदर्द, सर दर्द न को समझो बीवी को हमदर्द बनाया। तो माँ के पौवा के नीचे जन्नत रखा। तुम ना बोलना का तो अल्लाह औरत को ऐसा बनाया कि इससे बढ़कर रहम दिल भी कौन नहीं, इससे बढ़कर सख्त दिल भी कौन नहीं। औरत इस दुनिया में रौनक है, औरत नहीं तो दुनिया कब्रिस्तान है। देखो अल्लाह आदम को बनाया तो इनको अकेला नहीं उतारा जमीन पर, इनके साथ हम सब की अम्मा हुआ इनकी बीवी बनाकर इनके साथ उतारा। औरत का मुकाम बहुत ऊंचा करे अल्लाह। औरत नबी तो नहीं बनी मगर नबियों की माँ बनी। औरत इमाम हसन जैसे शहजादों को जन्म दी। औरत गौसपा ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा बंदे नवाज जैसे वलियों को जन्म दी। एक और जमाने की औरतें थे, एक आज के बैकुआ हैं। मेरे बातें सुन को बुरा न को समझो, मैं बातें हम सब के इस्लाह के लिए कर लूँ। अल्लाह ताला फरमाए कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना। ऐ मेरे नबी मुसलमान औरतों को बोलो कि अपनी आंखें झुका को रखो। व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी इज्जत की हिफाजत करो। व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिनहा, और अपना बनाओ सिंगार न खुद दिखाओ मगर जो खुद ब खुद जाहिर है उसकी छूट है। वलियदरिबना बिख़ुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियाँ या पल्लवा ढाल को रखो। अब यहाँ जरा ठहरो, सोचो और बोलो, इतने सब अल्लाह हमें हुक्मा दिए, हमें कितने हुक्मा पर चलनी। यहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह का जिक्र नहीं है जी। यहाँ खाली औरत को अपनी आँखें, अपनी इज्जत, अपनी सज दहज और अपने सीने को छिपाने का जिक्र है। अफसोस होते देख करके हमारे माँ भाना न घरा में परदेश रहते, न शादियाँ, बाराता, बाजारा, उरूसा, कंदोरा में परदेशी रहते। अब भी जरा घर में रहती, घर से बाहर निकले का तो हुआ सब पर्दा घर में छोड़ को टिपटाप हो को निकलती। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। ऐ माँ बहनों, क्या तुम्हें नहीं सुने हमारे नबी क्या फरमाते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जहन्नम में झांक को देखा तो वहाँ सबसे ज़्यादा बैकुआंच हत्ते। जरा सोचो जी, जहन्नम में सबसे ज़्यादा बैकुआंच कई को जाती। कई को बोले तो बैकुआं गाली गलौज बहुत करती और अपनी अदमिया की नाशुक्री बहुत करती और बेहयाई को फैलाने में बैकुआं का चाहते रहता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना इन तशहिल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। इसका मतलब यह है कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई को फैलते देखना पसंद करते हैं, उनको दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। ऐ मेरी माँ बहनों, हमेशा अपने अंके झुका को रखो, गैर मर्दों पर न डालो। कई को बोले तो यह इंसान जो इंसान को गलत काम तक ले को जाती। और दूसरी बात यह है कि अपना बना सिंगार सिर्फ अपने शोहर के लिए करो। हमारा ये हाल है कि घर में हमें नौकरानियाँ बनकर रहती, जब घर से बाहर निकले रहती महारानी बनकर निकलती। अजी अम्मा तुम्हें घर में रानी बनकर रहो। कई को बोले तो तुम्हारा राजा घर में थे, तुम्हारा शोहर, तुम्हारा बना सिंगार सिर्फ एक आदमी के वास्ते हलाल है और वो आदमी तुम्हारा शोहर है। शोहर के अलावा सब पर हराम है। यहाँ तक आलिमा बोलती कि लड़की निकाह तक बनाओ सिंगार ना करे। कई को नहीं करना, कई को का तो उसका बनाओ सिंगार जिसके लिए है, उन्हें अभी इसकी जिंदगी में आया नहीं। और आखिरी बार बोलना का तो हमें परदेशी बहुत दूर है। हमारे शीरा पे न ओढ़नी न पल्लो, और हमारे कपड़े की बात क्या करना छोड़ो, ऐसे ऐसे कपड़े पहन दिए में कि अल्लाह बचाए। ऐ मेरी माँ बहनों, पर्दा मरते दम तक करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, थोड़े भाई को ये समझती कि बुढ़े हुआ तो हुआ, पर्दा नहीं करे तो भी चलता। ना अम्मा ना, बुढ़े तो छोड़ो, मरे तो भी तुम्हारे लिए पर्दा है। अब जो कि ये ज़माना है, एडवांस ज़माना है। अब औरतें यहाँ तक सोचने लगी कि शादी भी तो हुआ, पर्दा गया। आए औरत, तू चाहे कुंवारी हो या शादी करे या बूढ़ी हो जाए या मर जाए, तेरे लिए हर हाल में पर्दा करना ज़रूरी है। लास्ट बात बोल को अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँ। तुम्हें भी सोच रहे होंगे कि ये छोरी कब मुँह बंद करती कि हमारे खिलाफ क्या तात बोल रही। ऐसा न को सोचो जी, हक बात कड़वी ज़रूर होती है मगर उसे कबूल करने वाले कामयाब होती। देखो, कपड़े ऐसे न को पहनो जिससे तुम्हारा आंग दिखे, या इतना टाइट न को पहनो जिससे तुम्हारी आंख की शेप नजर आए। ऐसे कपड़े तो मर्दों को भी जाहिर नहीं है। हमारे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, जिसका मफहूम है वो बेकुआ जो कपड़े पहन को भी नंगी रहती, सीधे रास्ते से भटकने वाली और गैर मर्द को भटकाने वाली, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएगी। जन्नत में जाना तो छोड़ो, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। हालांकि जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी तक महसूस होती है। लिहाजा अच्छे कपड़े पहनो, सरों को छुपाओ, बदन को छुपाओ, गाली गलौज न करो, किसी पर इल्जाम मत लगाओ, चुगली न खाओ, गीबत न करो, नमाजों की पाबंदी करो, दीन पर चलो। अल्लाह हम तमाम को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।